नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, एक महिला होती है जो कि मार्केट जब जाया करती थी तो एक ऑटो वाले को या बोले तो एक ऑटो ड्राइवर के साथ जाया करती थी। ये महिला शादीशुदा होती है, इसका जो है पति भी है और एक बच्चा भी होता है। अब लेकिन दोस्तों, ये अक्सर उसी के साथ जाया करती थी और एक दिन जब ये उसके साथ मार्केट में जाती है तो ऑटो ड्राइवर कुछ इसके साथ ऐसा करता है, फिर कुछ ऐसी बात कर देता है जिससे कि इस महिला की ज़िंदगी चेंज हो जाती है, ज़िंदगी बदल जाती है। और यहीं फिर एक होता है बहुत बड़ा कांड। तो दोस्तों, क्या होता है इस महिला के साथ और क्या होता है इस ऑटो ड्राइवर के साथ, इस पूरी सच्ची घटना को विस्तार से जानेंगे। और ये जो है दोस्तों एक सच्ची घटना है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, वीडियो को अभी कभी लाइक कर देनी तो आप बाद में लाइक करना भूल जाते हैं। तो चलिए इस घटना में या फिर इस सच्ची घटना में हम आगे बढ़ते हैं। ये घटना है बेंगलुरु की। बेंगलुरु में जो है दोस्तों चिकाबनवारा नाम से एक जगह होती है, वहाँ की घटना है। वहाँ पर थाना लगता है सोलदेव नाहली और गांव है चिकवल्ला। वहाँ पर दोस्तों एक अभिनंदन नाम का एक शख्स था जो कि अपने माँ बाप के साथ रहा करता था। अब इधर पर अभिनंदन एक लौता लड़का था। अभिनंदन के माँ बाप जो हैं साथ में रहते थे और इनकी छोटी मोटी ज़मीन थी, मतलब खेती बाड़ी थी, खेती बाड़ी किया करते थे। अभिनंदन पढ़ा लिखा लड़का था। अब ये दोस्तों घटना शुरू हो जाती है 2019 से। 2019 में अभिनंदन की जो है शादी करा दी जाती है। घर वाले सोचते हैं कि भाई अब इसकी शादी वगैरह करवा देते हैं, लड़का बड़ा हो गया है। तो वहीं पर एक चिकवल्ला नाम से जगह होती है, तो वहाँ पर एक इनको लड़की पसंद आ जाती है जिसका नाम होता है हेरड़ी। अब हेरड़ी जो है उसकी उम्र उस समय दोस्तों 26 साल थी और काफ़ी अच्छी खूबसूरत जो है लड़की होती है। अब इन दोनों परिवारों के बीच दोस्तों बात तय होती है और दोनों की शादी तय हो जाती है। 2019 में दोस्तों धूमधाम से शादी होती है। अब धीरे धीरे दिन आगे बढ़ते हैं, बच्चा होता है, एक बेटा पैदा हो जाता है और धीरे धीरे साल बीतते जाते हैं। बच्चा 5 साल का हो चुका था। इनका एक लौता ही बेटा होता है जो कि 5 साल का हो चुका था। अब अभिनंदन भी जो है दोस्तों खेतीबाड़ी के अलावा एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करने लगता है। अब खेतीबाड़ी छोटी मोटी होती है, ज़्यादा उससे मुनाफा होता नहीं है। तो अभिनंदन के जो पिताजी हैं तो वो खेतीबाड़ी देख लिया करते थे। तो अभिनंदन सोचता है क्यों नहीं मैं दूसरी कहीं पर मतलब नौकरी वगैरह कर लेता हूँ। तो प्राइवेट कंपनी में नौकरी लग जाती है, वहाँ पर नौकरी करने लगता है, वहाँ पर जाने लगता है। अब इधर पर दोस्तों 2023 से जो है शुरुआत होती है एक ऑटो ड्राइवर की। मतलब जब भी इसको कहीं मार्केट जाना होता था हेरड़ी को, अभिनंदन की जो पत्नी होती है हेरड़ी को, तो इसने जो है एक ऑटो वाले को बुलाया था और उस ऑटो वाले को ये हमेशा बुलाती है। उसको जो है मतलब उससे नंबर वगैरह ले लेती है और जब भी कुछ काम होता है तो उस ऑटो ड्राइवर को फ़ोन करती है और मार्केट वगैरह कुछ भी शॉपिंग करना है, कहीं पर भी जाना है, उसको बुलाया करती थी। अब दोस्तों इधर पर उस ऑटो ड्राइवर का नाम विनय होता है। अब जब एक ही ऑटो में जाओगे तो पहचान तो हो ही जाती है दोस्तों। और ऑटो ड्राइवर की उम्र के बारे में बताऊँ तो करीब 32 साल की उसकी एज थी और शादीशुदा था। अब ये हमेशा उसके साथ जाती थी तो एक अच्छी जो है दोनों में बनने लगी, पहचान हो जाती है। अब एक बार की बात है दोस्तों, ये ऑटो ड्राइवर जब इस हेरड़ी को ले जा रहा था तो वो पूछता है कि आपके हस्बैंड क्या करते हैं, कुछ डिटेल वगैरह लेता है। तो ये हेरड़ी भी बता देती है और ये जो है विनय बोलता है ऑटो ड्राइवर कि मैडम मैं एक बात बोलूँ, बुरा तो नहीं मानोगी? तो इधर हेरड़ी बोलती मैं कोई कुछ बुरा नहीं मानूंगी, बोलो ना क्या बात है। तो विनय ऑटो ड्राइवर बोलता है मैडम आप बहुत अच्छी हो, बहुत सुंदर हो। तो इस प्रकार से कुछ बातचीत होती है। तो इधर हेरडी बोलती है अरे क्या मैं कहाँ सुंदर हूँ, तुम तो ऐसे ही कुछ मजाक कर रहे हो। तो मैंने बोलता नहीं मैडम आप सही में सुंदर हो, बहुत अच्छी हो। जो अच्छी है तो उसकी तारीफ़ करने में हर्जा क्या है। इस प्रकार से तारीफ वगैरह ही कर देता है। अब इधर हेरडी भी खुश हो जाती है, मुस्कुराती है। ये तो बात दोस्तों इधर पर सही है, लेकिन अब इनकी फ़ोन पे भी कुछ मैसेज वगैरह करते हैं, कई बार फ़ोन पे ही बात होने लगती है। एक बार ये विनय बोलता है कि आजकल क्या बात है, फ़ोन करता है हेरडी को कि बहुत दिनों से तो मार्केट मतलब आप मार्केट नहीं जा रही हो, क्या बात है। तो हेरडी बोलते हैं अरे चिंता मत करो, आज ही मुझको मार्केट जाना है, कुछ काम है तो मैं तुमको फ़ोन करूँगी, तुम घर आ जाना। ऐसे होता है दोस्तों, हेरडी फ़ोन करती है विनय ऑटो ड्राइवर को, ये घर आता है उसको ले जाने के लिए। और जब घर आता है तो दोस्तों इधर पर जो है कुछ विनय ऐसी बात बोल देता है हेरडी से। वो बोलता है कि मैडम मैं आपको काफ़ी पसंद करता हूँ, आपसे जो है मुझको जो है आपसे प्यार हो गया है। इस प्रकार से हेरडी से बोल देता है। अब फिर क्या था दोस्तों, दोनों में फिर ऐसी कुछ बातें होती हैं और विनय जो है उसको एक रूम पे ले जाता है और रूम पे ले जाने के बाद ये दोनों आपसी सहमति से संबंध बनाते हैं। अब इधर पर हेरडी की भी मर्जी थी दोस्तों, ऐसा नहीं है, दोनों के आपसी सहमति से सब काम होता है।
अब जब एक बार ये काम होगा तो आपको पता है कि काम बार बार होगा। अब ये जो संबंध का सिलसिला है इनका बार बार चलने लगा, कहीं होटल में कहीं कमरे में, इस प्रकार से चलते रहता है और किसी को कुछ पता भी नहीं लगता है। लेकिन अब ये जो है अक्सर जाया करती थी उसके साथ मार्केट, या बोलूँ तो इसके ऑटो में बैठ के। तो इधर जो उसके सास ससुर होते हैं हेरली के, वो बोलते हैं कि बहू क्या बात है, तुम अक्सर जाती हो और ये चक्कर क्या है कि तुम हमेशा ही जाती रहती हो, क्या लेती हो, क्या खरीदती हो। तो इधर ये हेरली लड़ाई करती थी अपने सास ससुर से और बोलती थी कि आप जो है पुराने ज़माने के लोग हैं, आजकल लेडीज़ जो है भाई इस प्रकार शॉपिंग करती हैं, किटी पार्टी में जाती हैं, ऐसा कुछ बोलती है। मतलब अपने सास ससुर से लड़ाई करने लगती है। अब सास ससुर भी कुछ नहीं बोलते हैं, कौन भाई झंझट में पड़े, ऐसा दोस्तों होता है, आपने देखा होगा। अब इस प्रकार से चलते रहता है, किसी को कुछ कानो कान खबर नहीं होती है। अब दोस्तों एक बार की बात है, ये जो है सब लोग घर परिवार वाले रात में खाना खाते हैं और रात में खाना खाने के बाद सब लोग सो जाते हैं। अब इनका घर अच्छा खासा बड़ा था दोस्तों, 3 मंजिला घर होता है। सबसे नीचे सास ससुर सोते थे इस हेरली के, या बोलें तो अब ये जो अभिनंदन होता है इसके माता पिता। अब इधर पर बीच में जो है दोस्तों ये हेरली सो रही थी और सबसे ऊपर जो है अभिनंदन, और वो अपने 5 साल बेटे के साथ सो रहा था। अब इधर पर सुबह हो जाती है, सुबह नाश्ता वगैरह बनाती है, हेरली उठती है। अब जब उठती है तो देखती है कि टाइम वगैरह हो रहा है, क्या बात है, ये अभिनंदन उसका पति उठा नहीं और बेटा भी नहीं उठा। जब ऊपर सबसे ऊपर ये लोग सो रहे थे, जाती है तो देखती है कि दोनों बेसुध हालत में पड़े हुए हैं। और जब देखती है तो भाई वो एक प्रकार से बेहोश टाइप के थे दोनों, उसका पति भी और बेटा भी। अब इधर काफ़ी चिल्ला चोट होती है, सास ससुर को बुलाती है, सास ससुर भी देख के परेशान हो जाते हैं, तुरंत पुलिस को बुलाया जाता है, पुलिस आती है। भाई जब देखा जाता है तो पता लगता है कि दोनों मर चुके हैं। अब इधर ये बोलती है कि पता नहीं क्या हो गया, इनको हार्ट अटैक आ गया और दोनों को जो है एक साथ हार्ट अटैक आ गया, ऐसा कुछ ये बयान देती है जो है हेरडी जो है पुलिस को। अब पुलिस को तो दोस्तों पता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है इधर पर, एकदम से दोनों को हार्ट अटैक कैसे आ सकता है। ठीक है भाई, पति को आगे समझ में आ गया, लेकिन बच्चे को भी साथ में कैसे आ सकता है। अब पुलिस पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है उसको, उन दोनों की लाश को, और फिर सीसीटीवी वगैरह कुछ कैमरे होते हैं इनके घर पे लगे होते हैं, उनको देखा जाता है तो उनमें से एक कैमरा बंद था। अब जब एक कैमरा बंद होता है तो पुलिस को इधर पर और शक होता है कि चक्कर क्या है, एक कैमरा कैसे बंद है। अब हेरडी से जब पूछा जाता है तो हेरडी बोलती है कि देखिए ऐसा है कि मुझको नहीं पता, अभी तक तो चालू था, कैसे बंद है मुझे नहीं पता, मैं ज़्यादा चेक नहीं करती हूँ। मेरे पति जो अभिनंदन थे वो ये सब सीसीटीवी कैमरे वगैरह चेक करते थे, वो सब देखते थे। अब दोस्तों इधर पर लेकिन पुलिस और भी जब छानबीन करती है, उनके जो पुलिस के डॉग वगैरह भी आते हैं तो उनको कुछ खून के निशान भी मिलते हैं और कुछ ऐसे सबूत में हाथ में लगते हैं जिससे कि भाई अभिनंदन और इसके बच्चे को मारा गया है। पुलिस को ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, पुलिस जो है हेरडी को गिरफ्तार करती है और उससे अच्छी तरीके से पूछताछ करती है, क्योंकि उसी को जो है ये सारी इसकी सच्चाई पता रहती है, पुलिस इतना समझ जाती है। शुरू में तो बात इधर उधर की हेरडी घुमाती है, लेकिन दोस्तों ज़्यादा घुमा नहीं पाती है, ये टूट जाती है और पूरी कहानी बताती है। हेरडी बताती है कि भाई मेरा अफेयर जो है बिने नाम के एक ऑटो ड्राइवर से चल रहा था। करीब 2023 से अफेयर चालू हो गया था, और जब अफेयर होता है दोनों के भी संबंध होते हैं, सारी बातें वो बताती है। लेकिन इधर मारा क्यों, पुलिस पूछती है कि तुमने अपने बीवी बच्चों को क्यों मारा। तो इधर हेरडी बोलती है कि देखो जो बिने था, उसका जो प्रेमी था बिने, वो गरीब था, एक प्रकार से ऑटो ड्राइवर रहेगा तो दोस्तों कितना पैसा कमा लेगा। अब ये उससे शादी करना चाहते थे, लेकिन शादी तो करती लेकिन पैसा भी तो ज़रूरी है। और इधर जो ये बिने ऑटो ड्राइवर था ये भी बीवी बच्चों वाला था, लेकिन ये भी अपने बीवी बच्चों को छोड़ने के लिए तैयार था। हेरडी भी अपने बीवी बच्चों को छोड़ने के लिए तैयार थी, लेकिन हेरडी एक चीज़ छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी, वो है अभिनंदन की जायदाद। जी हाँ दोस्तों, हेरडी और ये बिने ने प्लान बनाया, अगर इस अभिनंदन को मार दें। हेरडी सोचती है कि मतलब बात करती बिने से कि अगर मैं अपने पति को मार देती हूँ तो ऑलरेडी उसकी जो प्रॉपर्टी उसके नाम में हो जाएगी, नाम पर हो जाएगी, कोई नॉमिनी तो वही है। अब ये बिने भी बोलते हैं तो अच्छी बात है भाई, प्रॉपर्टी अपने नाम हो जाएगी, पैसा आ जाएगा तो हम अच्छी एक ज़िंदगी जी सकते हैं। ये प्लान बनाते हैं कि ऐसी सी बात है, इस दिन मैं आऊँगा और ऐसे ऐसे करूँगा। तो रात के 1 बजे जब ये सो जाते हैं सब लोग, अभिनंदन भी और अपने बच्चों के साथ, तो ये हेरडी जो है अपने घर में दाखिल करवाती है बिने ऑटो ड्राइवर को, और बिने ऑटो ड्राइवर जो है उसको जो है उधर मार देता है, उधर जो है उसका गला घोट के तकिए से मुंह दबा के मार देता है। लेकिन क्या होता है दोस्तों, इसी बीच में बच्चा देख लेता है, 5 साल का बच्चा जग जाता है, और इधर हेरडी सोचती है कि ये बच्चा सबको बता देगा, और बच्चे तो दोस्तों बच्चे होते हैं वो तो सबको बता ही देंगे। तो हेरडी जो बिने से बोलती है ऑटो ड्राइवर से, इसका भी काम भाई तमाम कर दो, तभी जाके, नहीं तो हम पकड़ा जाएंगे।
तो इस प्रकार से दोस्तों प्लान इनका जो था अभिनंदन को मारने का था, बच्चे को नहीं, लेकिन बच्चे ने देख लिया था तो उसको ही मार दिया। अब लेकिन इनको ही समझ में नहीं आता भाई दोनों एक साथ मर जाएंगे तो क्या करें क्या नहीं करें, तो एक बहाना मारते हैं कि भाई दोनों को एक हार्ट अटैक आ गया इस प्रकार से। लेकिन इनको ये नहीं पता था कि भाई दोनों एक साथ कैसे मर सकते हैं, इतना तो कोई बेवकूफ़ नहीं है। पूरी कहानी बताती है दोस्तों। तो इधर सोचने वाली बात है, इधर हेनरी को गिरफ्तार कर लिया और इधर जो ऑटो ड्राइवर बने था उसको भी पुलिस ने गिरफ्तार करके जो है जेल में डाल दिया। अब लेकिन बात यह है कि भाई जिसने भी बात सुनी तो सब हैरान रह गए। सब कुछ ठीक है, लेकिन वो बच्चे के क्या कसूर था? बच्चा तो हेनरी का भी था भाई, बच्चे को क्यों मारा? बहुत सारी बातें आती हैं, लेकिन इधर बात हुई संपत्ति वाली हो गई। चाहती तो हेनरी उसके साथ भाग जाती, बिना ऑटो ड्राइवर के साथ भाग जाती, दोनों भी अपने पति और बच्चों को छोड़कर। लेकिन नहीं भाई, उसको प्रॉपर्टी भी चाहिए, प्रेमी भी चाहिए, तो ये कैसा प्यार है? तो इधर दोस्तों प्यार बोले लालच बोले क्या बोल सकते हैं भाई, प्यार है तो आप भाग जाओ, मतलब एक काय के लिए संपत्ति के पीछे पड़े हुए हो। तो इस प्रकार से दोस्तों एक सोचने वाली बात है। आज की डेट में ऐसा ऐसा हो रहा है कि भाई भरोसा करना मुश्किल है। और ये सच्ची घटना है बेंगलुरु की, बहुत ही हाल ही में जो है मतलब बहुत ही ज़्यादा सोशल मीडिया पे ही वायरल हो रही है। तो दोस्तों आप भी अपनी ओपिनियन बताइए। तो इधर वीडियो खत्म होता है। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करिए और इस ऐसे वीडियो बनाते रहता हूँ मैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।